कक्षा 11वीं विषय गणित प्रश्नावली 15वीं अध्याय 11 शंकु परिच्छेद आरबी त्रिपाठी की प्रश्नावली 15वीं है। उसका प्रश्न क्रमांक 10वां। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जिसका केंद्र 2, 3 है तथा जो रेखाओं 2x ऋण 3y धन 21 बराबर 0 तथा 3x धन 5y ऋण 16 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाए। बिंदु 2, 3 से होकर जाने वाले वृत्त का हम समीकरण लिखेंगे तथा इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु को ज्ञात करेंगे और जो वृत्त का समीकरण है उसमें x और y के मान यहाँ से रखेंगे। क्यों? क्योंकि 2, 3 से इसके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाने वाले बिंदु की जो दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो हम लिख रहे क्या, दी हुई रेखा के समीकरण रेखा के समीकरणों को क्या करके हल करके हम इनका प्रतिच्छेदी बिंदु, हम इनका कौन सा प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करते हैं। हम इनका जब प्रतिच्छेदी बिंदु ज्ञात करेंगे तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम इन समीकरणों को लिख रहे हैं। 2x - 3y + 21 = 0। दूसरा है 3x + 5y - 16 = 0। कौन सी विधि? वज्रगुणन विधि की सहायता से हम इसका हल करें। क्या है वज्रगुणन विधि? वो है x बटे b1c2 - b2c1 बराबरी से y बटे क्या है c1a2 - c2a1 बराबरी से 1 बटे a1b2 - a2। तो ध्यान से देखिए, मान आएगा x बटे b1c2 ऋण 3 ऋण 16 16 48 b2c1 5 × 21 105 y बटे c1a2 21 × 3 63 c2a1 c2 ऋण 16 2 16 दूनी 32 लेकिन ऋण ऋण धन 32 1 बटे a1 b2 2 × 5 2 पंचे 10 ऋण a2 b1 ऋण 3 3 ऋण 9 ऋण ऋण धन 9। मान हमारे पास कुछ इस प्रकार से आएगा इसका। x बटे 48 में से 105 को घटाएं, ऋण 57। y बटे इन दोनों को जोड़ेंगे 95 1 बटे 19 x बटे ऋण 57 बराबरी से x बटे ऋण 57 बराबरी से 1 बटे 19। 57 उधर जाएगा, 19 × 57 तो किसका मान? x का मान ऋण 3। x का मान हमारे पास आ गया ऋण 3। पुनः y बटे 95 बराबरी से 1 बटे 19 19 5 95 तो y का मान आ गया कितना? 5। क्या? केंद्र हमारे पास दिया 2, 3 व त्रिज्या r वाले
व्रत का समीकरण हमारे पास होगा x ऋण 2 पूरे की घात 2 y ऋण 3 पूरे की घात 2 बराबरी से r की घात 2। ये समीकरण नंबर कौन सा? 1। क्योंकि यह व्रत कौन से बिंदु ऋण 3 5 से भी होकर क्या जाता है। तो ऐसी कंडीशन में समीकरण 1 में कौन से समीकरण 1 में x की जगह पर ऋण 3 और y की जगह पर 5 रखने पर यह समीकरण 1 को संतुष्ट करेगा। तो क्या ऋण 3 ऋण 2 पूरे की घात 2 धन 5 ऋण 3 पूरे की घात 2 बराबरी से r की घात 2। 3 और 2 5 पचम 25 2 दूनी 4 r की घात 2। इसलिए r की घात 2 बराबरी से वृत्त की त्रिज्या का वर्ग आ गया 29। इसलिए अब हम क्या निकाल सकते? अभिष्ट वृत्त का समीकरण निकाल सकते। अभिष्ट वृत्त का जब हम समीकरण निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगा x ऋण 2 पूरे की घात 2 धन y ऋण 3 पूरे की घात 2 बराबरी से r की घात 2 यानी 29। इसका हल देखिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 माइनस 29 इक्वल टू 0। 29 में से 9 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 20। 20 में से फिर 4 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस 16। तो वृत्त का समीकरण आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। उम्मीद है ये आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। शेष कर धन्यवाद।